मेरे सभी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण मेरे सहयोगी पटना से जुड़ गए हैं, विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़ गई हैं, रवीश पाल सिंह भोपाल से जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे सहयोगी अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले विद्या, आपका रुख करते हुए शिवसेना उद्धव गुट का क्या स्टैंड है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। क्या उनकी तरफ से कोई व्हिप जारी किया गया है या फिर ये कहा गया है कि इस बिल में इन चीजों से हमें दिक्कत है? जी देखिए, अगर आप पिछले दिनों की ही बात करें तो चाहे आदित्य ठाकरे हों या कोई भी बड़े दूसरों के ऊपर आप देखिए, क्या नीतीश कुमार ने डिसाइड किया, चंद्रबाबू नायडू ने डिसाइड किया, इस तरह की बातें वो बार बार कर रहे हैं जो कि टालम टोल के अंदाज में साफ नजर आ रहा है। उन्होंने अभी तक कोई व्हिप जारी नहीं किया। कहा गया है लोगों को कि आखिरी समय तक वेट करिए। तो यही लग रहा है कि ये जो लिटमस टेस्ट है, जहां पर कि क्या शिवसेना अपने मुस्लिम वोटर्स, जिन्होंने विधानसभा में हमने देखा था काफी सारे मुस्लिम लोगों ने वोट किया था, क्या उनको नाराज करेगी, या उद्धव ठाकरे अपने जो उनका जो रणनीति है यानी कि हिंदुत्व का, क्या उसको वो उसके साथ जाएंगे, क्या करेंगे उद्धव ठाकरे, ये निर्णय शायद सदन में ही होगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है, मेरे सहयोगी शशि भूषण भी जुड़े हुए हैं। शशि भूषण, कल तक जेडीयू और एलजेपी का स्टैंड काफी हद तक क्लैरिटी नहीं थी। ये कहा जा रहा था कि कुछ अमेंडमेंट वो चाहते हैं, संशोधन चाहते हैं। अब तो व्हिप जारी हो गया ना, पूरी तरीके से सरकार के साथ है। बिल्कुल, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कल दोपहर ही जब हमारी बात हो रही थी जेडीयू के शीर्ष नेताओं से, तो उनका स्टैंड लगभग क्लियर होते जा रहा था। वो जो अमेंडमेंट्स के लिए उन्होंने सुझाव दिए थे, उन पर सहमति की जानकारी सरकार की तरफ से उनको दे दी गई थी। और यही वजह है कि जेडीयू ने जो व्हिप जारी किया नेहा, उस व्हिप में ये कहा गया है कि 4 अप्रैल तक आपको संसद की हर बैठक में शामिल होना है, मौजूद रहना है सांसदों को और सरकार के समर्थन में वोट करना है। क्या नीतीश कुमार के लिए फैसला इतना आसान था? ये लगातार सवाल ऐसा है जिसको हम जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार को क्या अब भी मुस्लिम समाज वोट करेगा, वो तबका वोट करेगा जिसके लिए नीतीश कुमार की सरकार ये कहती है कि हमने बहुत काम किया? हमारे साथ जेडीयू के एक नेता भी हैं, चंदन सिंह, उनसे जुड़ते हैं। चंदन जी, आप लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार का जो फैसला, आपकी पार्टी का जो फैसला है वक्फ संशोधन बिल पर, उसके बाद आप लोगों को मुस्लिम तबके का वोट मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो इस समाज के लिए किया है वह देश में नजीर है। इससे पहले देश में किसी मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं चलाया। अगर पिछले 19 साल का जो कार्यकाल है माननीय मुख्यमंत्री जी का, अगर आप निष्पक्ष होकर अगर आप देखिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए ऐतिहासिक काम किया है। और आज भी जो वक्फ संशोधन अधिनियम आ रहा है, बिल आ रहा है संसद में, माननीय मुख्यमंत्री जी से जितने भी इस समाज के प्रबुद्ध लोगों ने मुलाकात किया और उनकी जो शंकाएं थी वह स्पष्ट रूप से उन्होंने जाहिर किया है। और जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं वह माननीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है और स्पष्ट उन्होंने अपनी जो आशंकाएं हैं और इस संशोधन में इस समाज का उत्थान किस तरीके से हो सकता है, आप आज संसद में इसको आप देखिएगा भी। चलिए, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चंदन सिंह हैं, जेडीयू के नेता, युवा नेता हैं, और इनका ये कहना है कि मुस्लिम तबका जो है वो समझेगा इस बात को देर सवेर से कि नीतीश कुमार ने जो फैसला किया है वो उनके हित में लिया गया फैसला है। नेहा, ठीक है। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवीश, अगर मुस्लिम समुदाय को देखें और मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोट परसेंटेज को देखें, हालांकि चुनाव वहां पर नहीं है, इस बिल का कितना असर आने वाले दिनों में पार्टी पर हो सकता है, यानी कि बीजेपी पर हो सकता है अगर बिल पास हो जाता है तो? क्योंकि कई मुस्लिम संगठनों ने देखा था, भोपाल में, अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन किया था। जी बिल्कुल नेहा, अगर हम बात वोट परसेंटेज की बात करें तो जाहिर सी बात है भाजपा को मध्य प्रदेश में कम से कम आने वाले समय में भी इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जिस तरीके से लगातार हर बार चुनाव जीतती रही है और उसमें अगर हम मुसलमानों के वोट प्रतिशत की बात करें तो वो कमतर ही रहा है ज्यादातर मौकों पे। तो ऐसे में वोट प्रतिशत के हिसाब से तो भाजपा को बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मुस्लिम समुदाय के भीतर इस बात को लेकर के काफी ज्यादा आपत्ति है कि वक्फ बिल पर एक जो धारणा बनाई गई है, किसी भी तरीके की कोई ट्रांसपेरेंसी
मुस्लिम समुदाय के बीच में नहीं लाई गई और उनको वक्फ बिल के बारे में बहुत ज्यादा जागरूक सरकार की तरफ से नहीं किया गया, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि ये वो केंद्र है भोपाल जहां पे बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स है, मुस्लिम समुदाय रहता है। और जब CAA और NRC को लेकर के विरोध हुआ था तो दिल्ली और लखनऊ के बाद सबसे बड़ा केंद्र उस समय प्रदर्शन का राजधानी भोपाल हुआ करती थी। लेकिन तब और अब में काफी पानी बह चुका है नदियों में। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो जो ईद हुई और अलविदा जुमा जब गया था तो राजधानी भोपाल ही वो शहर था जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की थी। और उस समय इन तमाम लोगों ने कहा था कि वक्फ बिल को लेकर के जो बातें वो सुनते आ रहे हैं उससे उन्हें आपत्ति है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है या फिर जो वक्फ बिल के समर्थन में उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जिन बातों को लेकर उन्हें डराया जा रहा है, सोशल मीडिया पे जो बातें वायरल हो रही हैं उस पर ठीक वो है। ध्यान